नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी को नसीहत दी है कि वो बेटे का मोह त्याग कर देश हित में फैसला लें। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी में जनता में जोश भरने की क्षमता नहीं है। जनता को छोड़िए, उनकी पार्टी के लोगों को ही उन पर भरोसा नहीं। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस। प्रेमचंद्र बोले तेजस्वी दिखाएं बाहर का रास्ता। बीजेपी और जेडीयू बोली बयान को सकारात्मक तरीके से ले, कांग्रेस नहीं कहा कुछ गलत। तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार ने ली चुटकी, कहा मिल गया भगोड़ा बचिया मैन। आरजेडी बोली जेडीयू को बेवजह आरोप लगाने की आदत। रिम्स में आज लालू यादव से मुलाकात का दिन। आरजेडी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। तेजस्वी यादव भी करेंगे मुलाकात। बिहार में स्कूल खोलने के फैसले पर विपक्ष ने जताया ऐतराज। पूछा सरकार क्यों नहीं चला सकती ऑनलाइन क्लासेस। सत्तापक्ष बोली कोरोना के निर्देशों का होगा पूरी तरह पालन। नीतीश सरकार ने कोरोना काल में स्कूल खोलने का फैसला किया है। 4 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थान को भी संचालित करने की इजाजत मिली है। झारखंड में एक बार फिर महंगी होने वाली है बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम ने 13% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। जन सुनवाई के बाद शुरू की जाएगी प्रक्रिया। अमित शाह ने किसान के घर पर खाया ठेठ बंगाली खाना। विजय वर्गीय और दिलीप घोष भी रहे मौजूद। थोड़ी देर में मेदिनीपुर में रैली को करेंगे संबोधित। बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने मेदिनीपुर के सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। बंगाल में जीत का आशीर्वाद लिया। मेदिनीपुर में अमित शाह ने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। क्रांतिकारी शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खुदीराम बोस को याद करते हुए अमित शाह ने कहा सिर्फ 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने शहादत दी। उनकी बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। बंगाल के मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने शाह का स्वागत किया। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पुश्तैनी घर पहुंचे अमित शाह। यहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने रामकृष्ण मिशन में भी पूजा अर्चना की। मां शारदा और रामकृष्ण को किया नमन। रामकृष्ण आश्रम में अमित शाह ने शिव की आराधना भी की। शिवलिंग पर गृह मंत्री ने किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना के बाद आरके आश्रम में अमित शाह ने लिया अल्पाहार। सन्यासियों के साथ सुबह का नाश्ता भी किया। स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने कहा स्वामी जी के मार्ग पर चलने से दुनिया का भला होगा। अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी में बगावत तेज। शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस्तीफे के बाद टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी का यू टर्न। कहा टीएमसी से हूं और रहूंगा। ममता बनर्जी से मांग लूंगा माफी। गुरुवार को दिया था पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बागी नेताओं का पुतला फूंका। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं का मंथन। पार्टी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी गठन को लेकर चर्चा। जनवरी में होना है अध्यक्ष पद का चुनाव। किसान आंदोलन का 24वां दिन। कड़ाके की ठंड में किसान बॉर्डर पर कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच खाप पंचायतें आज करेंगी चक्का जाम। आज दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम करेंगे खाप नेता। 84 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। किसान आंदोलन के बीच किसान अपनी सेहत का भी रख रहे हैं ख्याल। ठंड से लड़ने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान कर रहे कसरत। किसान आंदोलन पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती। कहा किसानों की मांगों को माने केंद्र सरकार। किसानों के साथ अपना सहानुभूतिपूर्ण रवैया। किसान आंदोलन के बीच अकाली दल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रपति से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कड़ाके की ठंड के बीच आंदोलनकारी किसानों का बुरा हाल। किसानों के बीच कंबल बांटे गए। आंदोलन के बीच आध्यात्मिक गतिविधियों में भी किसान ले रहे हिस्सा। सिंघू बॉर्डर पर गुरबानी और कीर्तन का आयोजन। आंदोलन के बीच किसानों की हाईटेक तस्वीर। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल। पटना में एक होटल पर पुलिस ने मारा छापा। 6 संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्धों के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। सासाराम में बेकाबू ट्रैक्टर ने मां बेटे को रौंदा। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। सहरसा में कोहरे के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त। घटना में गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो। चालक की घटनास्थल पर ही मौत हुई। सहरसा में आम के पेड़ में फंदे से लटकता हुआ मिला अज्ञात युवक का शव।
हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के बनचोला गांव का मामला। रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र में विवाहिता ने खुदकुशी की। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। सीतामढ़ी में कोचिंग सेंटर मालिकों और कारोबारियों से चिट्ठी के जरिए रंगदारी मांगने के आरोप में युवक गिरफ्तार। 2 अन्य की तलाश जारी। भोजपुर के बलुआ बाजार में अचानक आग लगने से 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। दुकान में रखी लाखों की संपत्ति के नुकसान होने की आशंका है। रांची में इनकम टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची में कर्मचारी चयन आयोग की बिल्डिंग के सामने फायरिंग, गोली लगने से 3 लोग घायल। पुलिस अपराधियों की कर रही है तलाश। धनबाद के बागमारा में अपराधियों का तांडव। माइनिंग में काम करने वाले 2 मजदूरों को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। बोकारो में घर से लाखों का माल ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पुलिस ने दर्ज किया केस। कटिहार में पतंगबाजी के दौरान करंट की चपेट में आया युवक। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। डंडखोरा थाना क्षेत्र के साहली टोला की घटना। गोपालगंज पुलिस ने मीट कारोबारी अफजल हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या को अंजाम देने वाले 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और एक चाकू भी बरामद। कैमूर के अलग अलग थाना और मद्य निषेध विभाग की ओर से जब्त की गई करीब 9000 लीटर शराब पर रोलर चलाकर नष्ट किया। कैमूर के जिलाधिकारी के आदेश के बाद जब्त शराब को नष्ट किया। पटना सिटी में स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने शराब माफिया और हत्या के आरोपी के घर पर छापेमारी की। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ महिला तस्कर की पत्नी को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दीदारगंज मौजा में खेत में लगे धान की फसल की नीलामी। जिला प्रशासन ने कार्रवाई धान की नीलामी करवाई है और 2 पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था जमीन को लेकर। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर सफीर हैदर राइन को मनोनीत किए जाने पर सीतामढ़ी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। सीतामढ़ी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कटिहार के वनवासी कल्याण आश्रम में तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। जिले में तीरंदाजी में अव्वल बनी लड़कियां। मसौड़ी एएसपी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। औरंगाबाद में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित। समिति के सदस्यों के अलावा जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई। रोहतास जिले के करगहर थाने में पुलिस अपनी व्यवस्था से लाचार अपराधियों को पकड़ने जाने से पहले गश्ती गाड़ी को धक्का मारकर पुलिस वाले कर रहे गाड़ी को स्टार्ट। गुमला में जन आंदोलन के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। झारखंड सरकार को घेरने के लिए कार्यकर्ता जोश में हैं। छपरा में बालू खनन पर रोक के आदेश के बाद भी जारी है बालू का कारोबार। प्रशासन की नाक के नीचे 24 घंटे हो रहा है बालू का अवैध कारोबार। दानापुर मनेर थाने की गाड़ी गश्ती के दौरान तिलाड़ी मोड़ के पास क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी का टायर अचानक खुल गया। बाल बाल बचे कई जवान। बांका में स्वच्छता अभियान को लेकर एनसीसी कैडेट्स के छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। इस दौरान छात्रों ने स्वच्छता अपनाना है, बीमारी को भगाना है का नारा दिया। लखीसराय में डीएम ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। स्टेशन परिसर समेत अन्य जगहों पर लगभग 50 लोगों को कंबल दिया गया। पाकुड़ में बीजेपी की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षकों ने कार्यकर्ताओं को विभिन्न तरह की जानकारी दी। सिमडेगा नगर परिषद के वार्ड 18 के कुंबा टोली इलाके में ग्रामीणों के प्रदर्शन का अनोखा तरीका। हाथों में कैंडल और डिबरी लेकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जयराम रमेश ने एनएसए के बेटे विवेक डोवल से बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट में दाखिल किया माफीनामा। एक लेख में लगाए थे बेबुनियाद आरोप। हाथरस केस में सीबीआई ने दाखिल की 2000 पन्नों की चार्जशीट। हत्या गैंगरेप पर SC/ST एक्ट के तहत बनाया गया आरोपी। 2 महीने 7 दिन बाद चार्जशीट दाखिल। एसोचैम के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा भारत में विदेशी निवेश के लिए बेहतर माहौल। हर सेक्टर के लिए सरकार की सकारात्मक नीति। बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम मोदी ने कहा नियमों के जाल से कारोबारी को आजाद किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विशेष जोर। राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा हमें राष्ट्र निर्माण के लिए लक्ष्य आगे रखना है। पीएम ने कहा हम लोकल को वोकल बनाने में बढ़ रहे हैं आगे। भारत दुनिया को मदद करने में सक्षम है। हैदराबाद के डूंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया जायजा। डूंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में रक्षा मंत्री ने वायुवीरों की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पासिंग आउट परेड के मौके पर आकाश से भी दी गई सलामी। हवा में दिखा खूबसूरत प्लेन फॉर्मेशन।
ओडिशा के बालासोर में होवित्जर तोप की फायरिंग टेस्टिंग, 48 किलोमीटर तक फायर कर सकती है यह तोप। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए आखिरी चरण के लिए मतदान जारी, जम्मू के 15 और कश्मीर के 13 सीटों पर वोटिंग। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार, देश में 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले मिले, अब तक 1,45,136 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,418 नए मरीज आए सामने, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,994 नए केस आए सामने, जबकि 4,467 मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,076 नए केस आए सामने। राजस्थान के सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार अकेले लड़ रही, केंद्र से मदद नहीं मिल रही। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 274 नए मामले आए सामने, जबकि 1 की कोरोना से मौत हुई। असम में कोरोना का कहर जारी, राज्य में पिछले 24 घंटे में 102 नए केस आए सामने। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 458 नए केस, जबकि 534 मरीज ठीक हुए। केरल में एक दिन में कोरोना के 5,456 नए केस आए सामने, इसके साथ ही राज्य में सभी 58,884 एक्टिव मामले। कश्मीर में भारी बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें बंद, श्रीनगर लेह मार्ग को खोलने के लिए लगातार चल रहा है काम। श्रीनगर में सीजन का सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड किया गया, न्यूनतम तापमान -6.6 डिग्री तक लुढ़का। मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का सैलानी उठा रहे लुत्फ, बर्फीली वादी में राइडर्स का रोमांचकारी सफर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्रिसमस की लौटी रौनक, कोरोना महामारी के चलते लोगों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, टेक्सटाइल के लिए पीएलआई योजना पर काम कर रही है सरकार। कोरोना से जंग के लिए सैनिकों की सैलरी से भी गए पीएम केयर्स में पैसे, सुरक्षा बलों ने दिए 203 करोड़, एक आरटीआई से खुलासा। नवंबर में 63.54 लाख घरेलू हवाई यात्रियों ने की यात्रा, पिछले साल की तुलना में 51% कम, डीजीसीए ने जानकारी दी। कोरोना काल में मकान मालिकों की बड़ी मुश्किल, इस साल घरों का किराया 5% तक घटा। अगले हफ्ते तक एक और आईपीओ में निवेश का मौका, AWHC का आईपीओ सोमवार को खुलेगा। रेनॉ की गाड़ियां जनवरी से होंगी महंगी, 28,000 रुपए तक बढ़ेंगे दाम। रेनॉ भारतीय बाजार में क्विड, डस्टर और ट्राइबर मॉडल्स की बिक्री करती है। ऑस्ट्रेलिया में पैर पसारने लगा कोरोना, बीच सीरीज में ही कमेंट्री छोड़ लौटे ब्रेट ली। पृथ्वी शॉ के एडिलेड में फ्लॉप शो के बाद गावस्कर बोले पृथ्वी की तकनीक कमजोर, अगले मैच में खेल सकते हैं शुभमन गिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में फटा हुआ जूता पहनकर गेंदबाजी करने उतरे मोहम्मद शमी, शेन वॉर्न ने किया कमेंट। विराट कोहली ने कैमरून ग्रीन का पकड़ा शानदार कैच, हर कोई रह गया हैरान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हार का करना पड़ा सामना, डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी का धमाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताइक्वांडो बना युवाओं की पहली पसंद, ताइक्वांडो में लड़कियां बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, तस्वीर शेयर कर दी कपल ने खुशखबरी, सोशल मीडिया पर मिल रही है बधाई। राजकुमार राव साल 2021 में भी धमाल मचाने को तैयार, राजकुमार राव ने एक साथ साइन की 3 नई फिल्में। हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार धनुष, क्रिस इवांस और रायन गॉसलिंग के साथ किए गए हैं कास्ट। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए रेमो डिसूजा, हार्ट अटैक के बाद कराया गया था एडमिट। कोरोना को मात देकर घर काम पर लौटे वरुण धवन और नीतू सिंह चंडीगढ़ में शुरू करेंगे इस फिल्म की शूटिंग। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। 100 शहर में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद और खबरें दिखाएंगे आपको।